अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज फेट। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमिली डिकिंसन की एक पोएम शी ले एज इफ एट प्ले। एक ऐसी पोएम है जिस एमिली डिकिंसन हमें यंग गर्ल की डेथ के बारे में बताती है। एक गर्ल की डेथ हो चुकी है लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे वो सो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे वो खेल रही है। लाइफ जो है वो एक मोमेंट के लिए गई है और वो फिर वापस आ जाएगी। उसकी आर्म्स बहुत रिलैक्स हैं, ऐसे लग रहा है कि उसने स्पोर्ट्स से शॉर्ट ब्रेक लिया है और उसकी लाइफ वापस आ जाएगी। तो इस पोएम में जेंटल टोन यूज हुई है और साथ में क्यूरियोसिटी भी है। एमिली डिकिंसन जो है ना वो थोड़ी सैड भी है लेकिन वो काम भी है कि डेथ का प्रोसेस जो है वो बहुत पीसफुल है। एमिली डिकिंसन ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डेथ्स देखी। उनके फादर की डेथ होगी, मदर की डेथ होगी, फेवरेट नेफ्यू की डेथ होगी, क्लोज फ्रेंड्स की डेथ होगी। यानी कि एक डेथ के बाद दूसरी डेथ होती है। वो ये कहती हैं कि दी डाइंग्स हैव बीन टू डीप फॉर मी एंड बिफोर आई कुड रेज माई हार्ट फ्रॉम वन अनदर हैज कम। At one point she was fascinated by death और वो ये देखने लगी कि डेथ में बहुत ही सुकून होता है, पीसफुल होती है डेथ। पोएम जो है शी ले एज इफ एट प्ले, ये लिरिक पोएम है। 4 क्वार्टरीज में डिवाइड है, यानी कि टोटल 16 लाइंस है। स्लैंट राइम यूज हुई है। टोन जो है वो जेंटल है, टेंडर है, सोम्बर भी है और कुछ हद तक क्यूरियोसिटी भी है। थीम्स इसमें हैं डेथ ऑफ अ चाइल्ड, पीसफुल अपीयरेंस ऑफ डेथ, लाइफ एंड डेथ। तो स्टार्ट करते हैं पोएम का टेक्स्ट। शी ले एज इफ एट प्ले, हर लाइफ हैज लीप्ड अवे intending to return but not so soon. She lay as if at play. उस लड़की की बात करती हैं जिसकी डेथ हो चुकी है कि वो ऐसे लेटी हुई है जिस तरह वो प्ले में है। मीन्स शी इज laying as if she is playing। ठीक है, वो ऐसे लेटी है जिस तरह वो खेल रही है, लेकिन यहाँ पे वो लेटी हुई नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। पोइट्स जो है वो डेथ को एक कॉन्फुल प्रोसेस डिपिक्ट कर रही हैं। ठीक है, कि वो इस तरह लेटी है जिस तरह वो खेल रही है। हर लाइफ हैज लीप्ड अवे। लीप्ड अवे मीन्स सडन डेथ, कि ऐसे लगता है लड़की की सडन डेथ हो चुकी है, लेकिन वो लेटी भी इस तरह जिस तरह वो खेल रही है, लेकिन उसकी लाइफ जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। सडन डेथ हो चुकी है, जिस तरह एक प्लेफुल जंप हो, इसी तरह उसकी सडन डेथ हो चुकी है। इंटेंडिंग टू रिटर्न बट नॉट सो सून, उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है लेकिन उसकी लाइफ जो है ना वो इंटेंड कर रही है कि वो वापस आएगी। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, यानी कि लाइफ इज़ इंटेंडिंग। लाइफ ये इंटेंड कर रही है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी, कि उसने शॉर्ट मोमेंट के लिए लीव लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जल्दी नहीं आएगी। शोज फाइनलिटी ऑफ डेथ। सेकंड स्टैंजा, हर मैरी आर्म्स हाफ ड्रॉप्ड एज इफ फॉर लल ऑफ स्पोर्ट एंड इंस्टेंट हैड फॉरगॉट द ट्रिक टू स्टार्ट। कि उस गर्ल की जो आर्म्स है ना वो रिलैक्स्ड हैं, वो टेंस नहीं है। ठीक है, पीसफुलनेस ऑफ डेथ को शो किया जा रहा है। एज इफ फॉर लल ऑफ स्पोर्ट, जिस तरह उसने स्पोर्ट से शॉर्ट ब्रेक ली और अपनी बॉडी को रिलैक्स किया। एन इंस्टेंट हैज फॉरगॉट द ट्रिक टू स्टार्ट, कि बॉडी जो है ना वो पॉज हो चुकी है, एक मोमेंट के लिए बॉडी रुक गई है। फॉरगेटिंग हाउ टू रिज्यूम, चाइल्ड इज लॉस्ट इन स्लीप, चाइल्ड ने एक ब्रेक ली थी लेकिन अब वो लॉस्ट हो चुकी है स्लीप में। द ट्रिक टू स्टार्ट रिफर्स टू मिस्ट्री ऑफ लाइफ, कि जो चीज़ हमें जिंदा रखती है वो अब एब्सेंट है। थर्ड स्टैंजा, हर डांसिंग आइज अजार एज इफ देयर ओनर वर स्टिल स्पार्कलिंग थ्रू फॉर फन एट यू। हर डांसिंग आइज अजार, अजार मीन स्टिल। जो आइज है ना वो स्टिल है, वो एक जगह पे रुक गई हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि वो अभी भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हैं। एज इफ देयर ओनर वर स्टिल स्पार्कलिंग, कि अभी भी उसकी आंखें लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ऐसे लग रहा है कि वो अभी भी देख पा रही है। थ्रो फॉर फन एट यू, यहाँ पे डेथ की बात हो रही है, आयरनी यूज हुई है कि डेथ जो है ना वो बहुत ही इनोसेंट और प्लेफुल है। तो यहाँ पे प्लेफुलनेस दिखाई जा रही, मीन्स इल्यूजन ऑफ लाइफ इवन इन डेथ, कि डेथ हो चुकी है लेकिन फिर भी लाइफ का इल्यूजन है, ऐसे लग रहा है कि वो जिंदा है, उसकी आंखें अभी भी देख पा रही हैं। हर मॉर्निंग एट द डोर डिवाइजिंग आई एम श्योर टू फोर्स हर स्लीप सो लाइट सो डीप। हर मॉर्निंग एट द डोर, अब यहाँ पे जो मॉर्निंग है ना वो लाइफ को डिपिक्ट करता है, लाइफ को कर रहा है, रिजरक्शन को कर रहा है, कि उसके लिए रिजरक्शन वेट कर रही है। सेकंड लाइफ जो है यानी कि आफ्टर लाइफ उसके लिए वेट कर रही है। डिवाइजिंग आई एम श्योर, श्योर नहीं है कि वो गर्ल को किस तरह से उठाए डीप स्लीप से। टू फोर्स हर स्लीप सो लाइट सो डीप, यहाँ पर जक्सटापोजिशन यूज हुई है, हमें ऐसे दिखाया जा रहा है कि जिस तरह वो बहुत ही लाइट स्लीप में सोई है, कि गर्ल की स्लीप बहुत ही लाइट है लेकिन वो एक्चुअली में बहुत डीप है, विच रिफर्स कि डेथ इज फाइनल, यानी कि रिजरक्शन वेट कर रही है, सेकंड लाइफ वेट कर रही है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो गर्ल को किस तरह से उठाए। गर्ल जो है वो बहुत ही लाइटली और डीप नींद सो रही है। पोएम में मेन थीम जो था वो डेथ का था, पीसफुलनेस ऑफ डेथ, एम्बिग्विटी ऑफ स्लीप एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस ऑफ डेथ। पोइट गर्ल की डेड बॉडी को ऑब्जर्व कर रही है और ऐसे इमेजिन कर रही है जैसे वो सोई हुई है, वो अभी भी रेस्ट कर रही है और उसने स्पोर्ट्स से एक शॉर्ट ब्रेक लिया है।
सो व्यूवर्स, ये थी आज का हमारी वीडियो। इसमें हमने डिस्कस की एमिली डिकिंसन की पोएम शी ले एज इफ एट प्ले। व्यूवर्स, चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी तो आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।